हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको दो जोन में डिवाइड किया गया है, ये भी पढ़ा। एक कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जो कि एयर जिसने एंटर किया है शरीर के अंदर उसको प्रिपेयर करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए या डिफ्यूज़न के लिए, मतलब उस जो एयर को है वो टेम्परेचर ले देती है, वार्म करती है, उसमें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है, उसको मॉइस्ट करती है। ये सारे काम जो है वो कंडक्टिंग जोन का होता है। एंड देन रेस्पिरेटरी जोन जो है जहाँ पे प्रॉपर रेस्पिरेशन जो है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है। उसके बाद हमने नोज़ के बारे में पढ़ा, नोज़ के कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पे सेप्टल नेज़ल कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, हमने लेटरल कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने जो एलर कार्टिलेज हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को, और आज के वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फेरिंग्स क्या, फेरिंग्स के बारे में भी, लैरिंग्स के बारे में भी, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इंटरनल नोज़ जो है नाक के अंदर का भाग, ठीक है, जो नेज़ल चैम्बर है, तो इंटरनल नोज़ जो है वो फेरिंग्स से कम्युनिकेट करता है दो ओपनिंग की मदद से। ठीक है, तो इंटरनल नोज़ जो है वो अंदर से दो ओपनिंग की मदद से खुला हुआ है फेरिंग्स की तरफ। ठीक है, फेरिंग्स की तरफ जिन ओपनिंग से खुला हुआ है उनको हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल नेयर्स कहते हैं या फिर कोआने कहते हैं। इंटरनल नेयर्स या फिर कोआने कहते हैं। ठीक है, ये जो कोआने या फिर इंटरनल नेयर्स है, इसी की मदद से क्या है, जो आपका इंटरनल नोज है वो फेरिंग्स में खुला हुआ है। नोज खत्म हो रहा है और फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स या फिर इसको थ्रोट बोल सकते हैं, थ्रोट। ठीक है, इट इज अ फनल शेप ट्यूब। ये क्या है? इट इज अ फनल शेप्ड ट्यूब। फनल के शेप का, खीप के शेप का जो है ये ट्यूब है। ठीक है, लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, जो लेंथ होती है वो 13 सेंटीमीटर होती है, और स्टार्ट होता है इंटरनल नेयर्स से और एंड होता है या एक्सटेंड करता है क्रिकॉइड कार्टिलेज तक। ठीक है, स्टार्ट्स एट इंटरनल नेयर्स या फिर कोआना, जो भी बोल सकते हो। इंटरनल नेयर्स से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है टू द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। लैरिंग्स का कार्टिलेज होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो लैरिंग्स का कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब अगली पॉइंट देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स की जो वॉल है, फेरिंग्स की तो दीवार है, वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है। वॉल्स इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। फेरिंग्स के जो वॉल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स से बने हुए हैं और म्यूकस की मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। ठीक है, एंड लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस की मेम्ब्रेन से जो है पूरी तरह से अंदर से घिरे हुए हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ these skeletal muscles
हेल्प्स इन स्वैलोइंग, या फिर इसको बायो की भाषा में बोलें तो डिग्लूटिशन के लिए हेल्प करता है। डिग्लूटिशन का मतलब खाने को निगलना। खाने निगलने के लिए जो है ये स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। गले में आप खाना खाते हो तो खाने को अंदर की तरफ लेके जाते हो, गला से जो खाना है वो अंदर से पास होता है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं यहाँ पे नेक के वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, ठीक। इस कारण से खाना जो है अंदर की तरफ चला जाता है, स्वेलो हो जाता है, ठीक। फंक्शन जो है ये एक तरह से देखा जाए फेरिंग्स तो एक पैसेज वे का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है, ठीक है। अगर फेरिंग्स का प्रॉपर फंक्शन देखें तो एक रास्ते का काम करता है एयर और फूड दोनों के लिए। इट functions as a passageway. It functions as a passageway for air and food. हवा और खाना दोनों जो है फेरिंग्स से होके पास करते हैं। हवा भी और खाना भी दोनों जो है वो फेरिंग्स से होके पास करते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स के बारे में बात करें, फेरिंग्स के पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सांस लेने के लिए नेज़ोफेरिंग्स, दूसरा उसके नीचे माउथ ओरल रीजन के पास ओरोफेरिंग्स, तीसरा लास्ट पॉइंट लैरिंग्स के पास लैरिंजियोफेरिंग्स। ये 3 टाइप के फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। या 3 टाइप्स के नहीं, एक फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर नाक के जस्ट पीछे मौजूद होगा वो क्या होगा? नेज़ोफेरिंग्स। फिर माउथ पोर्शन के पास आएगा यहाँ पीछे, वो होगा ओरोफेरिंग्स। और फिर लैरिंग्स के पास आ जाएगा, वो होगा लैरिंजियोफेरिंग्स। इसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। ये हो गए फेरिंग्स के 3 भाग, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, तो ये तो थी आपके फेरिंग्स की बात। नाउ अब आगे बढ़ते हैं अपन लैरिंग्स पे। लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लैरिंग्स लैरिंग्स की अगर अपन बात करें तो इसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे फेरिंग्स को थ्रोट बोलते हैं, लैरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज अ शॉर्ट पैसेजवे दैट कनेक्ट्स द लैरिंजियोफेरिंग्स विद द ट्रैकिया। शॉर्ट पैसेज वे दैट कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट करता है? फेरिंग्स को ट्रैकिया को। तो फेरिंग्स में सबसे अंतिम रीजन क्या है? लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स विथ ट्रैकिया। लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रैकिया से जो है कनेक्ट करता है। कौन? लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंजियोफेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, या फिर साफ भाषा में बोले तो फेरिंग्स को ट्रैकिया से जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके आगे, इट लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द नेक एंटेरियर टू द इसोफेगस एंड द 4th थ्रू 6 टू सर्विकल वर्टिब्री। मतलब अब यहाँ पे मौजूद कहाँ पे है? सबसे पहले चौथे से छठा जो हमारा सर्विकल वर्टिब्री है वहाँ पे ये मौजूद रहेगा, ठीक है। 4th to 6th सर्विकल वर्टिब्री यहाँ पे C4 से C6 तक जो है ये मौजूद रहेगा। सो इट इज एंटेरियर टू द इसोफेगस। It is anterior to
the esophagus and the 4th to 6th cervical vertebrae, मतलब C4 to C6, C4 से C6 तक जो है ये रहता है, C4, C5, C6, ठीक है। द वॉल ऑफ लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो लैरिंग्स है इसमें 9 पीस जो है कार्टिलेज के मौजूद रहते हैं। वॉल ऑफ लैरिंग्स, कार्टिलेज 9 कार्टिलेजेस से मिलके जो है ये लैरिंग्स बना होता है। कौन कौन से 9? अच्छा, 9 कार्टिलेज में कुछ अब आपको बात ध्यान रखनी है। 3 जो होंगे वो पेयर्ड होते हैं, 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेज पेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड होते हैं उनके नाम सुन लो, थायराइड, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड। एपिग्लोटिस एंड क्रिकॉइड। थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये 3 कार्टिलेजेस जो हैं ये अनपेयर्ड है, मतलब सिंगल सिंगल पाए जाते हैं। और पेयर्ड की बात करें तो पेयर्ड में आता है एरिटनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। ये 3 कार्टिलेज आते हैं पेयर्ड में। एरिटनॉइड एक पेयर आता है, क्यूनिफॉर्म एक पेयर और कॉर्निकुलेट भी एक पेयर, ठीक है। CUNEIFORM क्यूनिफॉर्म, CORNICULAT कॉर्निकुलेट, ये 3 आते हैं पेयर्ड कार्टिलेज, मतलब कि 2, 4, 6, फिर ये सिंगल सिंगल 7, 8, 9, ठीक है। ये 2-2 पाए जाएंगे और ये 1-1 पाया जाएगा। इस कारण से हम बोलते हैं कि जो 9 पीस है ये मिलके आपका लैरिंग्स जो है वो पूरी तरह से बनता है। ओके, ये जो 9 पीसेज हैं इनसे मिलके जो है लैरिंग्स वो कंप्लीट हो पाता है। सो ये था आज का वीडियो लेक्चर जहाँ पे फेरिंग्स के बारे में और लैरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा, किन किन चीज़ों से मिलके लैरिंग्स बना है, कौन कौन से कार्टिलेजेस है। ये इसमें से ये नाम ज़रूर याद रखना, ये 3 ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिटनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये 3 भी याद रखना। अपन एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो कार्टिलेजेस हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपना टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ख़त्म करने में इसको टाइम लगेगा, शायद 3-4 वीडियो लेक्चर और लगेंगे। तो ये टॉपिक जो है अभी कुछ समय तक चलता रहेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो लेक्चर देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करिए, सबको नोट डाउन करिए, एक साथ नोट डाउन करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एंड आप सभी को आई थिंक पता होगा कि 2 तारीख से अपने कॉलेज जो है वो खुल रही है, ऑफलाइन क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो जाएंगी 2 तारीख से। तो आप मेंटली अपने आप को उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।